टर्न ऑफ योर लाइट्स, पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज मैं जो हॉरर स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी कुक ने मुझे सुनाई है। एक्चुअली मेरे पास 2 कुक हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। लेकिन ये मेरी फ़ीमेल कुक जो है, ये तकरीबन मेरे पास 6 साल से काम कर रही हैं। तो इन्होंने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी सुनाई। इनका ताल्लुक़ नौशहरा विरका से है और ये बताती हैं कि इनकी फूफो थी जिनका नाम परवीन था। व्हेन शी वाज़ 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, तो 15 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई। शादी से पहले ही नौशहरा में कोई खुला मैदान टाइप था, इलाका था जहाँ पे वो खेलने या घूमने फिरने जाती थी। दरख्त थे, पौधे वगैरह थे, तो परवीन वहाँ पे अक्सर जाया करती थी। तो एक दिन वो वहाँ से होके आई तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। आते ही उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, चीज़ें तोड़ रही थी और बहुत ही अजीब वियर्ड किस्म की आवाज़ में बोल रही थी। घर वालों को समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा शायद कोई हादसा हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, किसी से लड़ाई हुई है या पता नहीं क्या हुआ है कि इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन उसकी आवाज़ वाज़िया तौर पे चेंज थी। खैर उन्होंने इग्नोर किया और थोड़ा सा उसको कूल डाउन करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें वैसे तोड़ के, बर्तन शर्तन तोड़ के और थोड़ा गुस्सा वगैरह करने के बाद वो सो गई और थोड़ा वो बेटर हो गई नेक्स्ट डे। उसके बाद से हर दूसरे तीसरे दिन उनके ऊपर इस किस्म के फिट्स पड़ना शुरू हो गए कि बोलना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, चीज़ें तोड़ना विदाउट एनी रीज़न और अजीब बातें करना और अजीब सी वॉइस में बातें करना। तो ख़ैर उनके घर वालों ने किसी मौलवी वग़ैरह से, किसी आलिम वग़ैरह से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई साया हो गया हो या कोई इस तरह की बात है, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि एग्ज़ैक्टली बच्ची के साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने सबने ये डिसीजन लिया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चियों के साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है साइकोलॉजिकल, तो शादी के बाद वो ठीक हो जाती हैं। तो उसकी इसलिए अर्ली शादी कर दी गई। यानी वो तकरीबन 15 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई और वो शादी करके लाहौर बैंक स्टॉप कोई जगह है वहाँ पे वो आ गई। दरअसल परवीन के अंदर एक फ़ीमेल कोई एंटिटी थी। तो जब वो निकाह करके आई हैं तो बैंक स्टॉप पे, तो उधर भी उनके ऊपर कोई एक और एंटिटी भी आ गई। तो अब वो एक की बजाय 2 मुख्तलिफ आवाज़ों में बोलती थी। इन द मीन टाइम शाज़िया की मदर की वफ़ात हो जाती है। तो शाज़िया अपनी फूफो के घर यानी कि परवीन के घर लाहौर में बैंक स्टॉप आ जाती हैं और उनकी तमाम परवरिश लाहौर में ही हुई। तो वो बताने लगी मुझे कि उनकी फूफो को हर 2-3 दिन के बाद इस तरह के फिट्स पड़ते थे कि मतलब वो अजीब आवाज़ में बातें करती थी और मुख्तलिफ़ आवाज़ों में बातें करती थी। फिर वो ज़्यादा संजीदा हो गई। पहले उनको लगा कि शायद कोई मसला साइकोलॉजिकल हो, डॉक्टर्स के पास भी वो लेके गए। उनके हस्बैंड भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, इकराम उनका नाम था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें पता चला कि नहीं, ये कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन जो वो नॉर्मल रहती थी, वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत अजीब बात बताई। वो कहती हैं कि वो अक्सर अपने कमरे से गायब हो जाती थी। मतलब हर तरफ से बंद है, कमरे बंद है, कोई खिड़की नहीं है, बाहर जाने की कोई जगह ही नहीं है। और वो मतलब अपने बेड पे लेटी हुई हैं और अचानक से देखें तो वो गायब हो जाती थी कमरे में दोबारा आके। और फिर वो रात को या किसी भी टाइम में बेड के नीचे से या अलमारी में से कहीं और से, जहाँ पे पहले वो देख भी चुके होते थे, वहाँ से बरामद होती थी। दरअसल परवीन के ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, 4-4 एंटिटीज़ का जो है वो कब्ज़ा था, जिनमें से एक मर्द भी था। और बकौल शाज़िया के कि जब उन्होंने मज़ीद तहकीकात करवाई आमिल बाबाओं से और मौलवी, सूफ़ी वग़ैरह जो भी होते हैं उनसे, तो पता चला कि एक के साथ वो निकाही भी गई हैं। अब वैसे ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि निकाही गई कैसे हैं, लेकिन एनीवेज़ एक के साथ शायद वो निकाही भी गई थी। जब उनका निकाह हुआ है तो शायद वो एंटिटी उनके साथ थी। उनमें से एक एंटिटी जो थी वो
नेगेटिव थी और वही गुस्सा दिलाती थी, चीज़ें तोड़ती थी और दूसरों को मारना, इवन उसके हस्बैंड को मारना, और उसकी अपनी सिर्फ एक ही बच्ची हुई और उस बच्ची को भी वो एंटिटी मारती थी और परे करने की कोशिश करती थी। लेकिन वो बड़ी हेल्पिंग भी थी उसमें से कुछ एंटिटीज़, यानी वो परवीन को पैसे भी ला के देते थे अगर ज़रूरत पड़ती थी। कोई भी चीज़, मतलब घर के अंदर ही बैठे हुए, कोई भी इधर उधर ना गए हुए और कोई इधर उधर मौजूद ही नहीं है, कोई बाहर जाने का सोर्स ही नहीं है, लेकिन घर पे बैठे ही फूल भी आ जाते थे उनके लिए, ज्वेलरी भी आ जाती थी, कपड़े भी आ जाते थे, पैसे भी आ जाते थे। तो एक सबसे ज़्यादा वियर्ड बात, और ये हमेशा से ऐसे ही होता रहा है, सबसे ज़्यादा वियर्ड बात ये कि वो कच्चा गोश्त खाने को मांगती थी, वो भी बड़ा, यानी गाय का कच्चा गोश्त खाने के लिए मांगती थी। और कई बार जब हाज़िरियाँ आती थी तो कभी वो कहते थे कि कवालियाँ करवाओ, कभी कुछ अजीब सी फरमाइशें उनके अंदर जो एंटिटीज़ आती थी वो करती थी, और फिर वो लोग करते थे, कवालियाँ करवाती और कच्चा गोश्त, और वो कच्चा गोश्त खाती थी। इस वजह से उन्होंने अपने घर में गोश्त बनाना ही बंद कर दिया। वो बहुत खौफज़दा होते थे इन चीज़ों से। शाज़िया ने मुझे बताया कि अभी भी उसकी फूफो ज़िंदा हैं और वो बहुत खूबसूरत थी, उनके बाल बहुत लंबे थे, और आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह से उम्र बढ़ती चली गई और इस तरह से एंटिटीज़ उन पे आती चली गई तो इंसान की एनर्जी कम हो जाती है। वो अब मतलब उतनी खूबसूरत नहीं रही, वैसी नहीं रही। जब से उनके ऊपर वो एंटिटी आई थी उस वक़्त वो बहुत खूबसूरत थी, यानी नौशहरा में जिस मैदान से, मुझे उन्होंने एग्जैक्ट जगह का नाम भी बताया था लेकिन इस वक़्त मैं भूल गई हूँ। सुबह मैं उनसे पूछूंगी और नेक्स्ट वीडियो अगर कोई मैंने इसी स्टोरी पे बनाई तो मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट जगह का नाम क्या है वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि वह वहाँ पे जब जाती थी तो उनके बाल खूबसूरत थे, लंबे थे, खुले थे। वो वहाँ जाती थी तो उन पे कोई चीज़ आशिक हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि बाल खुले होना, लंबे होना, परफ्यूम लगाना, इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है इससे। तो पहली बार मुझे किसी ने लॉजिकल जवाब दिया। रज़िया ने मुझे बताया कि उन्होंने जो तहकीकात की हैं उसके मुताबिक बालों का ताल्लुक इसलिए होता है ऐसी एंटिटीज़ का आप पे आने से, क्योंकि आपका सर जो है इसके ज़रिए, बालों के ज़रिए और आपकी आँखों के ज़रिए ही ऐसी चीज़ें आपके ऊपर जो हैं वो हावी होती हैं। इसका आपके बालों के खूबसूरत होने या उससे नहीं, क्योंकि लंबे बाल हैं, खुले हैं और उनको ईज़ी एक्सेस मिलती है आपके अंदर सरायत करने की। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात जो मुझे इसमें लगी, कच्चा गोश्त खाती थी और गायब हो जाती थी और फिर वहीं से मिलती भी थी और अजीब कंडीशन में। और उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि वो अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मोल्ड कर लेती थी जब उन पे कोई इस किस्म की एंटिटी आती, क्योंकि शाज़िया का तमाम बचपन और जवानी अपनी फूफो परवीन के साथ ही गुजरी। वो कहती हैं कि जब उन पे वो चीज़ का असर नहीं होता था तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी, घर का काम करती थी, हंसती बोलती थी, प्यार करती थी और इनको पाला भी उन्होंने ही है। लेकिन जब वो एंटिटी इन पे आती थी उस वक़्त वो इनको मारती थी, घर की चीज़ें तोड़ती थी, अपने हस्बैंड को, बच्ची को भी मारती थी। इसलिए फिर बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता था, जब उन पे इस किस्म की कोई चीज़ आती थी तो फिर उनसे दूर रहा जाता था और पढ़ाई की जाती थी। तो जैसे ही पढ़ाई करते थे तो वो फिर काम डाउन हो जाती थी और ये मसला हल हो जाता था। अब बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, तो मैंने शाज़िया से कहा है कि आपने अपनी फूफो के साथ मेरी मुलाकात ज़रूर करवानी है। जब मेरी फूफो से उनकी से मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्म करूँगी क्या क्या मज़ीद मालूमात मिली। शाज़िया ने मुझे एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात बताई, वो ये कि कभी कभी उसकी फूफो फ्यूचर के बारे में और कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताती थी कि लोग हैरान हो जाते थे। उनके मुताबिक उनके चचा लापता हो गए और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ चले गए हैं। उनकी फूफो के ऊपर एंटिटीज़ आईं, मतलब जिन्नात या जो भी वो चीज़ें थीं वो आईं और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वो किधर है, और जिस जगह पे उन्होंने बताया उधर से ही उनके चचा बरामद भी हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।